आदत तो नहीं है मेरी, मगर फिर भी मैं जब भी बाहर निकलूं तो मेरी कोशिश होती है कि यार कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला इंसान मिल सकता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मुंह हाथ धो कर जाऊं। मुंह धोने के बाद अब मुझे यकीन था कि यार मुंह तो धो लिया, चलो कंघी भी कर लेते हैं। तो कंघी वगैरह करने के बाद मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। अब जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि बाइक का मसला बाकी तो कुछ नहीं था, लेकिन पिछले 6 या 7 दिन से मैंने बाइक को हाथ नहीं लगाया था। तो मैं बाइक के जैसे ही करीब गया तो बाइक की हालत मुझे बता रही थी कि भाई मेरे करीब मत आना। मगर आखिर मुझे जाना तो था ही, और इसी बाइक को लेकर जाना था। तो मैंने सोचा यार चलो आज इसकी सफाई कर लेते हैं। बाइक तो जैसे तैसे भी मैंने साफ़ कर लिया था, मगर अब जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि मुझे रास्ते का इल्म नहीं था, और मुझे रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे आखिर जाना कहाँ है। तो मुझे इसके लिए एक दोस्त की ज़रूरत थी। इसी दौरान मुझे बासित का ख़्याल आया, तो मैंने सोचा यार चलो मैं चलता हूँ और बासित को साथ लेकर चला जाऊँगा। मगर मेरे साथ एक रास्ते में हादसा हो गया। वो हादसा कुछ इस तरह हुआ कि मैं जैसे ही इस जगह पर पहुंचा तो आगे एक कुत्ता बाहर निकल आया, जिसने मुझे काफ़ी ज़लील किया। आप देखें कि मेरे साथ हुआ क्या। इस अचानक हमले की वजह से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे करना क्या है, मगर खैर इस तरह हुआ कि मैंने बड़ी मुश्किल से मोबाइल को एक उंगली के अंदर फंसाकर बाइक को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और फिर अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। बासत के घर के गेट के सामने जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि भाई साहब अभी नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि वो जल्दी ही बाहर आ गए। बाहर आते साथ मैंने उन्हें बाइक की चाबी दी और मैंने कहा कि भाई बाइक आप चलाओ, क्योंकि मैंने रास्ते पे कुछ सीन वगैरह बनाने हैं। और उसके बाद मैं था, बासित था, हमारा बाइक था, और ये हमारे गांव की खूबसूरत गलियां थीं जिनमें दूर दूर तक हमें कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि हर तरफ कटाई हो रही है गंदम की। तो तकरीबन ये गलियां खाली पड़ी हैं, दूर दूर तक हमें कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। तकरीबन यहाँ से 8 या 9 किलोमीटर दूर एक डैम्प है, तो मैंने कहा यार चलते हैं वहाँ पर और आप लोगों को भी दिखाएंगे। सूरज जो है वो इस वक्त अभी तुलू हो रहा है। गंदम की फसल चूँकि तैयार हो चुकी है और हर तरफ इसकी कटाई के दिन चल रहे हैं, तो हमने भी रास्ते में कुछ हाथ से काटते हुए किसानों को देखा जो अपनी खेतों में लगे हुए गंदम को काट रहे थे। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, और डर इस बात का था कि रास्ते का तो मुझे भी इल्म नहीं है, मगर बासित को भी रास्ते का इल्म नहीं था। मगर हमने तवक्कल पर चलना शुरू कर दिया कि जहाँ तक हमें पता है तो हम चलेंगे। असल में रास्ता जो डायरेक्ट रोड की तरफ से जा रहा है, जो रोड गवर्नमेंट की तरफ से बनी हुई है,
वो रास्ता तो सबको इलम है, मगर ये वो रास्ता था जो एक शॉर्टकट था और हम तकरीबन 30 मिनट में वहाँ पर पहुँच सकते थे। जैसे ही कच्चा रोड ख़त्म हुआ तो हम एक बहुत खूबसूरत रोड के ऊपर निकल आए, मगर ये रोड बिल्कुल थोड़ा सा था और उसके बाद फिर से कच्चा रास्ता स्टार्ट होना था। मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू ये था कि हमें रास्ते का इल्म नहीं था। हम जैसे ही इस रोड के आगे पहुँचे तो यहाँ से दो रास्ते जा रहे थे, एक रास्ता दाएं जा रहा था और एक रास्ता बाएं जा रहा था। लेकिन शुक्र है कि वहाँ हमें जानने वाले मिल गए। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह वैसे सच्ची खपी बात नहीं बोलना जी जी राव ने पानी निकला मैंने ठीक ए रात थोड़ा जा माड़ा नहीं वो असा पता सिर्फ छोड़ दी जाए तो माड़ा है। चलो ये शुक्र हुआ था कि हम काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं निकल चुके थे और वहीं से हमने वापस पलटना शुरू कर दिया। बाइक को हमने मोड़ा और खूबसूरत से रास्ते पर दोबारा चलना शुरू हो गए थे। ये काफ़ी कच्चा रास्ता था, मगर दोनों तरफ खेत होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था और वैसे भी मुझे इस तरह के रास्ते बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मगर यहाँ पर इशू ये था कि जैसे ही हम इस रोड पर थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ से भी दो रास्ते हो रहे थे, मगर अब हमें यहाँ पर समझ नहीं लग रही थी। लेकिन कुदरती तौर पर हमने वो रास्ता चुना जो कि सीधा वहीं जा रहा था और वो ये रास्ता था जो कि आप लोगों को अभी सामने नज़र आ रहा है। और इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ बिल्कुल खेतों के दरमियान से खूबसूरत सा रास्ता जा रहा था। तो यहाँ पर मुझे अपने वो बचपन में एक नज़म हम पढ़ते थे, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मुझे बड़ी याद आई कि ये एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा था। चूँकि ये एक कच्चा रास्ता था, बार बार जो बाइक है वो भी हमें डर था कि कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए हम ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रहे थे। मगर यहाँ पर एक खदशा ये था कि मुझे बासित ने बताया कि इससे आगे रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उस रास्ते के ऊपर कांटे हैं बहुत बड़े बड़े, कीकर के दरख्त होते हैं यहाँ पर, जो हम लोग अक्सर अपने घरों में लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि गैस नहीं है, ज़्यादातर यही लकड़ी यूज़ होती है। हम लोगों ने सोचा यार चलो आगे चलते हैं कि देखते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है। हुआ वही जिसका हमें डर था। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो हमारे बाईं साइड पर बहुत बड़े बड़े कीकर के दरख्त आ गए और हमें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बाइक पंचर हो जाए। और ये एक ऐसी जगह थी, यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी और अगर अल्लाह न करे ऐसा हो जाता हमारे साथ वहाँ पर तो हमने काफ़ी ज़्यादा ज़लील होना था। लेकिन शुक्र है कि बचत हो गई और आखिर इस दुश्वार से रास्ते पर हमने आहिस्ता आहिस्ता आगे चलना शुरू कर दिया। रास्ता मुश्किल होने की वजह से कई दफ़ा ऐसे हुआ कि मुझे बाइक से उतरना पड़ा और मैं साइड पर खड़ा हो गया, क्योंकि इस तरह की जगह थी कि वहाँ पर अगर दो बंदे बैठ जाते बाइक पर तो बहुत मुश्किल हो सकती थी और बाइक ख़राब हो सकता था और ऐसी जगह पर हम लोग ये रिस्क ले नहीं सकते थे। अभी जिस जगह पर मैं हूँ ये काफ़ी नीचे बहुत ही रोड गंदा है और मैं बाइक से उतर के हूँ, बासित जो है उधर से बाइक को लेके आ रहा है, तो फिर हम वहाँ पर बैठते हैं तो सीन आना है साथ साथ। जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे रास्ता जो है वो हम लोग भूल चुके हैं, हमें पता नहीं है कि अभी हमने कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पर दो रास्ते थे, एक उधर जा रहा था और एक इधर आ रहा था। जिस रास्ते के ऊपर हम आ गए हैं तो जिस जगह पर हम पहुँचे हैं अभी आगे बहुत ही कचरा है सारा, बाइक आगे जा नहीं रहा है। तो होप कि कोई यहाँ पर मिल जाए तो हमें पता चल जाए। वो एक दूर कुछ लोग हैं मुकदम काट रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, शायद कि उन लोगों को पता होगा यार कौन सा रास्ता डैम को जा रहा है। क्या जी ठीक हो खरीद है जलवाल डैम बढ़ना यही रहा है ना। चलो ठीक। सुना था कि जलवाल डैम एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, मगर जैसे ही इसके मेन ये जो रोड बनी है इससे हम लोग एंटर हुए और हालत देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरी कोशिश थी कि मैं सबसे पहले जाकर इंतज़ामिया का अगर कोई बंदा यहाँ पर है तो उससे मिलूँ, जो कि वो मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सके और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकूं। मगर अफसोस कि मुझे वहाँ काफ़ी घूमने के बाद भी कोई इंतज़ामिया का बंदा नज़र नहीं आया। ये जो पीछे आप लोग कमरा देख रहे हैं ये जो डैम इंतज़ामिया जो है उनका रूम है, मगर
इसमें मुझे तो दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आया मैं जिससे थोड़ा बहुत पूछ सकता है इसके बारे में। ये बैग पे जो है ये सारा वो डैम बना हुआ है, ये वही इंतज़ामिया का रूम है, लेकिन इसमें जहाँ तक मैंने देखा तो सारी तरफ कचरा पड़ा हुआ है, कोई मतलब इंसान नज़र नहीं आया कि मैं उससे थोड़ा बहुत पूछ सकता है इसके बारे में। मुझे वहाँ एक लड़का मिला जो कि उसी गांव का था, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत उससे लेता हूँ कि वो क्या कहता है इसके बारे में। तो मेरे साथ इस वक्त ये है इमरान भाई हैं, तो ये लोकल ही हैं यहाँ के। मैंने इनसे थोड़ा बहुत पूछने की कोशिश करता हूँ कि यार ये जब कब इमरान भाई ये कब बना यार, कितना टाइम हुआ है? ये मेरे ख्याल में 14-15 साल हो गए हैं। 2005 में इसका काम शुरू हुआ था और कंप्लीट 6-7 में, मेरे ख्याल में 6 में कंप्लीट हुआ था। काफ़ी टाइम लगा था इसमें। अच्छा, आप इसी गांव के हैं? कौन सा, जी, जलवाल? हाँ, जलवाल गाँव से। अच्छा अच्छा, तो ये जो बीच में जगह नज़र आ रही है तो ये पहले गांव था इस जगह पर? इस जगह पे गांव तो नहीं था, एक आध मकान थे जो लोग ये पानी में आ गए हैं ना, फिर जी जी। वो उधर गांव की तरफ पे शिफ्ट हो गए हैं। कोई आस-पास इधर ही पीछे की जगह थी वो उधर चले गए। अच्छा अच्छा, चलें जी, थैंक यू सो मच आपका भैया। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग डैम के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और वहाँ पर जाकर आगे जो वो ब्रिज सा बना हुआ है यहाँ पर खड़े होकर हम इसका पूरा व्यू देख सकते हैं इधर उधर। अगर मैं आपको साइडों पे घूम के दिखाऊं तो बहुत बड़ा डैम है। जैसा कि मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि इस डैम का बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि इसके अंदर फ़िशिंग की जाएगी। ये वहाँ के खूबसूरत परिंदे जो बार बार उड़ रहे थे, हकीकत ये थी कि इनके छोटे छोटे बच्चे थे नीचे और मैं उनके बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था, तो ये बार बार उन्हीं के लिए मेरे पास आ रहे थे। ये चंद पाइप ओवरफ्लो के लिए यहाँ पर लगाए गए थे। जो भी पानी ओवरफ्लो होता था वो इनके अंदर चला जाता था और यहाँ से आगे मोटर लगी हुई थी जो पानी को आगे सप्लाई कर रही थी। डैम के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है जिसके ऊपर आप खड़े होकर पूरे डैम का एक बहुत ही खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। दूर दूर तक आपको बहुत खूबसूरत सिर्फ़ और सिर्फ पानी ही नज़र आएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। चूँकि सुबह का टाइम था तो हर तरफ से हमें जानवर नज़र आ रहे थे। ये गायें और ये भेड़ें ये इसी गांव के लोगों की थीं जो कहीं लेकर जा रहे थे, और ये वही रास्ता था जो कि डैम के बिल्कुल साथ से गुज़र रहा था। और ये चूँकि एक शाहराह थी गांव की और वो लोग भी इसे मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। आज अच्छा ये हुआ कि धूप जो है वो निकली नहीं है, हर तरफ जो है वो बादल ही हैं, परिंदे जो हैं वो ऊपर उड़ रहे हैं हर तरफ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। और ये जो है ये नीचे एक कुछ बनाया गया जो डैम का जो पानी है जो ओवर हो जाता है वो इसके अंदर जा रहा है, और यहाँ पर नीचे एक मोटर लगी हुई है तो वो सारा मोटर में जाके आगे सप्लाई हो रहा है। अब खेतों में सप्लाई हो रहा है या कहाँ हो रहा है ये तो पता नहीं है। काफ़ी पानी का शोर है यहाँ पर जो प्रेशर से नीचे गिर रहा है इसके। ये इसका एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये सुबह सुबह आने का मकसद ये था कि दिन को बहुत जब धूप हो जाती है तो उस टाइम कुछ नज़र नहीं आता यहाँ पर जो उसके सीन वगैरह है। यहाँ पर बहुत ही
परिंदे जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत उड़ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे उन्हें देख कर, क्योंकि ये पता नहीं एकदम पहले जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर ये थे नहीं। मैं जब विलेज से निकल रहा था तो वहाँ से जब मैंने लोगों से पूछा तो मेरे माइंड में था कि यार बहुत ही मतलब ऐसी जगह होगी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी होगी, मगर यहाँ आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ। तो एक तो यहाँ पर मुझे कोई इंतज़ामिया का बंदा ही नज़र नहीं आया कि मैं उससे थोड़ा बहुत पूछ सकता, अगर होता तो मैं ज़रूर आप लोगों को पूछ के बताता, मगर यहाँ पर मुझे तो दूर दूर तक कोई इस तरह का बंदा जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। इस साइड पे वो सारा कैंप है जो आप लोग देख सकते हैं। तो साइड पे जो है ये एक मेन रोड है जो विलेज का रोड है, तो ये चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं क्योंकि मसरूफियत के दिन है ये, तो लोग वगैरह जो हैं वो इधर घूम रहे हैं अपने। और यहाँ पर जो मतलब जो निज़ाम ज़िंदगी है वो सही बेहतरीन चल रहा है, हम नॉर्मल दिनों में जिस तरह चल रहा होता है। कोरोना वायरस के लिए बिल्कुल फ्री जोन है ये वाला। ये सारा जलवाल डैम है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का यहाँ पर सीन है इसका। तो इसका जो वक्ती तौर पर जो मुझे फ़वाइद नज़र आ रहे हैं वो तो मुझे कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मगर ये है कि अच्छी चीज़ है यार हमारे इलाके के लिए, लोग इससे अपनी ज़मीनें जो हैं वो भी सैराब कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ये सिर्फ फ़िशिंग के लिए बनाया गया है। इसके साथ जो है ये पत्थर वगैरह बहुत ही खूबसूरत पत्थर साइडों पर लगाए गए हैं और बहुत ही दूर तक हद निगाह जब तक जहाँ तक आप लोग देखें तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। दोस्तों ये था एक छोटा सा ट्रिप। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।